नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण में कहानी के महत्व के बारे में। जैसा बच्चों आप जानते हो कि कहानी प्राचीन समय से ही चली आ रही है। मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है, मनुष्य जब से पैदा हुआ है, तभी से कहानी की परंपरा चली आ रही है। वो किसी न किसी रूप में कहानी कहता और सुनता आया है। तो कहानी का अपना एक अलग महत्व है और प्राचीन काल से चली आ रही कहानियाँ आज उनके विषय अलग हो गए हैं आधुनिक युग में, और उसका थोड़ा सा स्वरूप बदला है। तो फिर भी जो शिक्षण में कहानी का महत्व है वो बहुत ही अधिक है, और उसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, छोटे बच्चों को अगर कहानी के माध्यम से कोई बात बताई जाती है तो वो बहुत ही जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। कहानी बच्चों को आनंदित करती हैं और उनसे उनको बड़ी खुशी मिलती है। बहुत खुश होकर बहुत ध्यान से उन कहानियों को सुनते हैं। कहानी के माध्यम से बच्चों में धैर्य बढ़ता है, क्योंकि जब कहानी सुनाई जाती है तो वो धैर्य से उसको सुनते हैं, तो उनके अंदर एक ये धैर्य का भाव भी बढ़ता है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि जैसे कि स्मरण शक्ति उनकी किस तरह से बढ़ सकती है कि यदि उनको कोई पाठ पढ़ाया जाए, मानो किसी अपन कश्मीर की बात करें कि कश्मीर के ऊपर कोई उनको लेख पढ़ाया जाए कि तुम ये लेख है और इसको याद करो, तो वो हो सकता है कि उसमें इतना रुचि ना लें और उस पे इतना ध्यान नहीं दें। परंतु यदि उसके कश्मीर के बारे में उनको कहानी के माध्यम से बताया जाए तो उनको वो स्थायी हो जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर के सौंदर्य के बारे में, कश्मीर की संस्कृति के बारे में वहाँ कहानी के माध्यम से कोई बात अगर बताई जा रही है तो बच्चे उसको बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं और उससे आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। तो वो जो कहानी के माध्यम से सुनते हैं तो वो उनको स्थायी हो जाता है, और कभी उनसे बाद में पूछा जाए या बार बार उनसे उस प्रश्न किया जाए कि आप कश्मीर की जो कहानी है ये आपने क्या कहानी है, तो वो उसमें आराम से उसको बहुत शीघ्रता से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका कहानी के माध्यम से स्मरण शक्ति का भी विकास होता है और कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। बच्चे जब किसी विषय पे उनको बताया जाता है कि ये घटना हुई है और आप इसके ऊपर कोई कहानी लिखो या कहानी सुनाई जाती है, तो वो उनके चित्र अपने दिमाग में चलते रहते हैं और तरह तरह की कल्पना उस घटना को लेकर, उस चित्र को लेकर, उस विषय को लेकर बच्चे करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कल्पनाशीलता का विकास होता है। जैसे फूलों के कोई कहानी है कि किसी सुंदर से बगीचे की, वहाँ उस खूबसूरत से फूलों की, तो उन फूलों के बारे में बच्चे सोचने लगते हैं, उनकी सुगंध में, उनकी महक के बारे में और उसकी सुंदरता के बारे में। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो है कल्पनाशीलता का विकास होता है। वो तरह तरह की कल्पना उसके माध्यम से करने लगते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी कहने और सुनने वाले के बीच जो समझ स्थापित करने के लिए ये कहानी एक सेतु का काम करती है, क्योंकि कहानी कहने वाला अगर कोई कहानी कह रहा है, कोई बात यदि वो किसी इस तरह की कोई बात पढ़ा रहा है तो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन जब वो कहानी कह रहा है तो उसको कहने का ढंग इस तरह का होगा कि जो श्रोता है या बच्चा है वो तुरंत ही उसको समझ ले, उसको ये समझ में आ जाएगा उस अध्यापक के हाव भाव से और उसके आरोह अवरोह से कि कहानी क्या है, और उसको वो समझ उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो कहानी कहने और सुनने वाले के बीच में एक समझ स्थापित करने का भी सेतु का करने के लिए भी सेतु का काम कहानी करती है। साथ ही कहानी रचना की क्षमता को विकसित किया जा सकता है इससे, क्योंकि बच्चों को कहा जाए कि बच्चों ये कहानी है या ये चित्र है, तुम इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखो
कोई जानवर का चित्र बता दिया जाए या किसी फूल का चित्र बता दिया जाए या किसी सुंदर सी गांव का कोई चित्र हो, तो इस तरह से कोई किसी दृश्य के बारे में उनको चित्र दिखा के कहा जाए कि इसके ऊपर एक कहानी लिखो, तो उनके अंदर फिर उसी कल्पना के आधार पे और कहानी लिखने की क्षमता का विकास होता है। उनके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है। और किसी विषय को यदि कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों में विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो उस विषय के प्रति उससे उसमें रुचि आ जाती है और वो उस विषय को बहुत आसानी से समझ में उसके आ जाता है, वो समझने लग जाता है। तो किसी भी विषय को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों में उस विषय के प्रति बहुत ही रुचि पैदा हो जाती है और उसको आसानी से वो समझ जाते हैं और आसानी से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कहानी शिक्षण के प्रयोग से बच्चों में स्थायी ज्ञान की भी प्राप्ति होती है कि उनके अंदर स्थायी ज्ञान होता है। जब भी कहानी के माध्यम से उनको बार बार दोहराया जाएगा, बार बार बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, प्रश्न बीच में पूछे जाएंगे कहानी पढ़ाते समय, तो कहानी सुनाते समय, तो बच्चों के जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। वो बार बार जो, क्योंकि उसको उनकी एक तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, उसके दिमाग में वो कहानी छप जाती है और उसके बाद उसके जब प्रश्न उत्तर अध्यापक करते हैं तो उससे उसका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है किसी भी जगह के बारे में। जैसे कि मानो महात्मा गांधी ही हैं या चाचा नेहरू हैं, बच्चों को बताया जाए कि चाचा नेहरू के बारे में वैसे पढ़ाया जाए तो वो इतना नहीं समझेंगे, लेकिन कहानी के माध्यम से अगर उनको बताया जाएगा तो वो ज्ञान उनका जो है स्थायी हो जाएगा और वो कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से कहानी का एक ये महत्व जो है बहुत ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए भी, सीखने की क्षमता का विकास करने के लिए भी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस तरह से अपनी उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं, ये इस बारे में भी कहानी बहुत सहयोग करती है। और विषय प्रवेश और कक्षा कक्ष के वातावरण को अच्छा बनाने में भी प्रयोग की जाती है कहानी। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लास में शोर कर रहे हैं, लेकिन किसी विषय को पढ़ते समय, लेकिन यदि उनसे कहा जाए चलो चलो अब कहानी सुनाते हैं, अब आज तुम्हें हम कहानी सुनाएंगे इसके बारे में, तो बड़े चुप हो जाएंगे। और कहानी तो हर बच्चे को अच्छी लगती है, जहाँ कहानी का नाम आता है वहाँ बच्चे एकदम सब कुछ होकर शांत होकर और उसको सुनने लगते हैं। तो जब कहानी की बात आती है तो क्लास में एकदम शांति हो जाती है, बच्चे बड़े ध्यान से कहानी को सुनते हैं। तो एक तरह से कक्षा का जो वातावरण है वो भी बहुत उससे अच्छा बन हो जाता है और जो पढ़ाने का उद्देश्य है शिक्षक का वो भी पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से कहानी बहुत सी बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर बात करें कि जैसे बहुत कई बच्चे क्लास में कई तो कम बुद्धि वाले होते हैं, कई तीव्र बुद्धि होते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, किसी चीज़ को सीख लेते हैं, कई बच्चे उसको धीरे सीखते हैं। तो जो कहानी है ये कहानी के माध्यम से उन बच्चों को आराम से सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख लेते हैं और बार बार दोहराने से, बार बार बात करने से वो दूसरों को भी सुनाते हैं कहानी और इस तरह से वो किसी विषय को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और देखा जाए तो कहानी शिक्षण से सामान्य ज्ञान की वृद्धि भी होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर कहानी के माध्यम से बताई जाती हैं तो बच्चे बहुत आसानी से उन चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं बहुत से मानो जीव जंतुओं के, संसार के कितने जीव जंतु हैं उनके बारे में आसानी से जान जाते हैं, उनके गुण अवगुण के बारे में परिचित हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम देखें कि घोड़ा स्वामी भक्त होता है, लोमड़ी चालाक होती है, कौवा जो है बहुत बुद्धि तेज होती है उसकी, चालाक होता है। तो इस तरह से उन्हें ज्ञान, ये सब बातें उनको सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है, इनका ज्ञान सहज रूप में ही वो जान जाते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ही आसानी से बच्चों को बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं।
साथ में क्या होता है कि जो बार-बार अध्यापक हैं वो उनसे कहानी पढ़ाते हैं, उनसे जब कहानी सुनाते हैं, उनसे कहानी पढ़वाते हैं कि भाई तुम अभी कहानी पढ़ के सुनाओ, बार-बार कहानी के बारे में ज़िक्र होता है, उनसे सुनी जाती है, तो उनकी जो संकोच होता है बच्चों का, वो ग्रुप में सब लोगों के बीच में समूह में किसी भी प्रकार से जो कई बच्चे नहीं बोलते हैं, झिझक करते हैं, तो वो उनका संकोच दूर हो जाता है और वो उनको जो उनकी झिझक दूर होती है, संकोच दूर होता है और बच्चों में बोलने की में स्वाभाविकता भी आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत ही सहज रूप में उस अपने कहानी को कह पाते हैं, बोल पाते हैं, सबके बीच में बात कर पाते हैं। तो उस कहानी के माध्यम से उनके अंदर के जो एक झिझक और संकोच जो भावना होती है वो दूर हो जाती है। फिर साथ में जो उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का ज्ञान भी उनको अनायास ही प्राप्त हो जाता है, सहजता में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कहानियों में आपने देखा होगा बच्चों की बहुत सारे शब्द आते हैं नए-नए और लोक शब्द भी होते हैं। कथाओं में जैसे वहाँ के जो शब्द हैं आ जाते हैं लोक भाषा के और इसी प्रकार से ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ कहानी में होते हैं। तो उनका ज्ञान भी उनको बच्चों को खेल-खेल में कहानी के माध्यम से हो जाता है और साथ में वक्ता और श्रोता के बीच में घनिष्ठता स्थापित करने के लिए भी कहानी एक उत्तम उत्तम विधा मानी गई है। तो इस प्रकार से बच्चे उसको खेल-खेल में सीख जाते हैं और उनके वो एकदम स्थायी हो जाती है क्योंकि कहानी बार-बार दोहराई जाती है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कहने का तरीका बताया जाता है और कहानी कम समय में और इसमें समय भी नहीं लगता है, कम समय में ये पढ़ी भी जा सकती है। तो इस प्रकार से कहानी के माध्यम से क्योंकि वो बहुत एक कहानी की तरह करना उसको सुनाना है, उसको बड़े हाव-भाव के साथ शिक्षक बताते हैं। उसको किस तरह से कहाँ पे ज़्यादा ज़ोर देना है, कहाँ कम ज़ोर देना है, किन शब्दों को किस तरह से बोलना है और लोकोक्तियों के बीच में किस तरह से मज़े ले लेके बताना है। तो ये जब शिक्षक इस तरह से कहानी को सुनाते हैं, तो बच्चे उसको बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उनके अंदर वो ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि शिक्षण में कहानी का क्या महत्व है और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूँगी। और ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्ज़न 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको और कहानी की विशेषताओं और देश के बारे में बताऊँगी। नमस्कार।